जोटा कहूँ मुझा ओडिशा को लेकिन बहुत भाविबा परे मते जो एक्चुअल रीजन लगुच हे पारे मो भूल किंतु मुझा इस विषय भावी एक्चुअली कि कौन प्रॉब्लम फिल्म इंडस्ट्री नुह आमर ओडिशार प्रॉब्लमटा अच्छी आमर ओडिया समाजर मानसिकतार अच्छा मु कलिकता भी 4 वर्ष रही जस्ट उपरे आ मु देखी साउथ रे जस्ट तले आंध्रा फांद्रा सब जगह जीव जो आमर मझे एका ओनली आमर ओडिशा स्टेट जोटा समाज रे ना कला को लेकिन बहुत खराब नजर बेंगल रे जीव घरे घरे जा घर को पशिव ना तांकर सब छुआ देखियो कि गोटे रवींद्र संगीत शिखुव कि गोटे कौन शिखुव माने छोट बड़ू आग आम छुआ सब ये सब करू गीत नाच ये सब जिन शिखाती साउथ रे जाओ देखो सेया आमर एका समाज ओडिशार जो समाज रे मानसिकता कला को लेकिन बहुत ताकू खराब हिसाब रे देखते बट एबे आमे मूवी इंडस्ट्री गोटे एभलिया मीडियम हो जाइए माने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करूची राइट केबे करू नथिला केबे करू नथिला नहीं मो कहउ चाहूची लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आर्टिस्ट कोई भी फॉर्म का हो चाहे राइटर हो पेंटर हो सिंगर हो एक्टर हो फिल्म मेकर फिल्म गोटे आर्ट ना आर्ट फॉर्म द मोस्ट आई मीन लाइक फिल्म मेकिंग इज द यंगेस्ट आर्ट फॉर्म द लास्ट आर्ट फॉर्म अभी तक का जिते आर्ट फॉर्म अच्छी तादरे फिल्म मेकिंग माज सिनेमा आर्ट सबठू यंग नुआ करेक्ट बेसी पुराना नुआ आर्ट फॉर्म आर्टिस्ट तार जोटा बिलीफ बा आइडियोलॉजी से ता आर्ट रे दिए राइट राइट आज तो दौनी श्रद्धा बेले दौच दैट होल एंग्री यंग मैन राइटिंग ऑफ मिस्टर बच्चन जितने फिल्म उस समय में हुआ है सलीम जावेद जी लिखे थे वो क्या है वो भी प्रोपेगेंडा नहीं उस समय से समय हिंदुस्तान रे कम्युनिज्म रो दबदबा माने कम्युनिज्म रो आइडियोलॉजी ए माने फॉलो करथले से समय राइटर नथिंग रॉन्ग इन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज कंप्लीट फ्रीडम टू हैव हिज ओन आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी करेक्ट राइट तो कम्युनिज्म माने कौन कम्युनिज्म होची जे कैपिटलिज्म बेकार माने जे पैसा कमेला से चोर जा पाखे पैसा अच्छी फैक्ट्री अच्छी माने से चोर किए भल लोक मजदूर किए भल लोक कोयला जे खोलुची किए भल लोक जे रोड रे पत्थर भांगुची राइट से सब एंग्री यंग मैन गरीब ता ऊपर चढ़ी सब फैक्ट्री वर्कर एजेंडा बट एन आर्टिस्ट हैज हिज ओन राइट नथिंग रॉन्ग इन इट ओके कलाकार समाज को बदलाए राइट अब कौन टा बदले वो जोटा तार बिलीफ सही बिलीफ रे ही बदले चाहिए ना कि भाई मोर जो ए कलाकार गोटे मोर ए आइडियोलॉजी लागे जेटा ठीक ए आइडियोलॉजी भूल राइट तो तुम्हें जो आजी एजेंडा होची कहूछ सेटा भूल नहीं कलाकार तार एजेंडा आइडियोलॉजी ता कला रे देखे कि समाज को बदल चाहे सब बेलू सदा बेले नहीं जेमिति कि देखंतु पीके मूवी की आपण माने आज केमती देखुछंती तांकर आइडियोलॉजी से तांको आइडियोलॉजी तांको आर्ट रे देले यू आर नॉट एग्नेस्ट और यू आर नॉट सपोर्टिंग दैट लाइक यू आर कलाकार तार जोटा बिलीव करे जोटा विश्वास तार फिलोसफी से फिलोसफी
तार कलारे देकी समाज को इन्फ्लुएंस करिकी बाकू चाहे भाई जेतेबेले आंदोलन होउथला एठी भारत रो स्वाधीनता पाई दी प्रकार आइडियोलॉजी थिला महात्मा गांधी शांति सुभाष बोस रिवोल्यूशनरी भगत सिंह रिवोल्यूशनरी तो भगत सिंह रो आइडियोलॉजी फिलोसफी रे जो माने बिलीव करथिले राइटर से माने इनकलाब ये वो सब पूरा रिवोल्यूशनरी लिखुथिले गांधी रो फिलोसफी रे जो माने बिलीव करथिले राइटर ताका भलिया लिखिले ए ना ये भूल ना से भूल कलाकार तार फिलोसफी और विश्वास ता कला रे देखी समाज को इन्फ्लुएंस कराए तार ही सेटा काम सेटा ही तार काम हां करेक्ट जैसे शेक्सपियर टाइम रो तुम जो कहलो सेटा बहुत भूल जे आज ही एजेंडा सदार एजेंडा अछि एजेंडा फास्ट रिंग अछि सब ने कलाकार तार फिलोसफी की सपोर्ट करी कि आगु को बढ़िया चेष्टा करिवो ना से जोटा बिलीव करे बट गोटे जिनस एटा भी भाई ना कि मूवीज लाइक काश्मीर फाइल्स केरला फाइल्स आपण जे बनै छी सेटा तार फिलोसफी से बिलीव करे सेटा माने 2014 पूर्व जदि एटा गोटे रिलीज हेई थांता तो आपण भाबु जे तांको रिलीज करे दी थांदे तुम फिल्म कल तुम कहीं रिलीज कर देबेनी माने एबे देखो धुरंधर केते कंट्रीज रे बैन हे गला हाँ बट तुम कौन लगला जे एबे बैन हेची खाली धुरंधर आगुरु भी बैन हेची हाँ कंट्रीज वाइज जहारे आम देश रे बहुत सारा फिल्म बैन हे फिल्म राइटर माने आर्टिस्ट सब बैन हेची भाई है ना दी हां एमएफ हुसैन तो बहुत दिन बाहर रहले से बैन तो हिन थिले ना सेतबेले तो मतलब आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बुक सलमान रशीद रो से बुकटा जोटा आज पर्यंत बैन अछि आई आल्सो फॉरगेट दैट बुक दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल नथिंग कंट्रोवर्शियल इट इज जस्ट दैट समबडी रोट समथिंग से लिखि चिंदी गोटे तांकर फिलोसफी रे जे पावर रे अछि एठी से फिलोसफी रे से बिलीव करूनी से बैन कर दला हां जेतबेले सी पावर रु जाई कि दूसरा आसी वो से तार फिलोसफी बैन कर दबो हाँ ये तो दुनिया रो माने सृष्टि रो नियम हाँ चाइना बिलीव करूची कम्युनिज्म अमेरिका बिलीव करूची कैपिटलिज्म तो चाइना रे कैपिटलिज्म बैन कर दबो आंको भलिया किछि आइडियोलॉजी गले आ चाइना रो कम्युनिज्म रूल लगेबो जाय कि अमेरिका बैन कर दबो कारण सेठी कम्युनिज्म वाला पावर रे नाही इट इज जस्ट दैट सिंपल हां तो इट इज नॉट दैट कि एबे किछि एजेंडा है कि फिल्म सदा एजेंडा थाए माने आर्ट आउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस ये सब बेले थिला सिंपल कलाकार रो काम होची गोटे सोसाइटी रे बेटरमेंट आनिवा art through his art he tried to influence the society so that society should go in a better direction but which he believes whatever philosophy it will be better right of course so ebe जो आर्टिस्ट माने धरन्य देखंतु जो माने से सो कॉल्ड एजेंडा बेस्ड मूवी करू छन देयर इज मैं कहि देली ना सो कॉल्ड फो कॉल्ड नहीं जेबेठू कला चली पूरी दुनिया रे आज खाली भारत वर्ष नुह पूरा दुनिया रे जे भी फॉर्म रो कला तुम्हें राइटर यस तमे जो फिलोसफी रे बिलीव करो से फिलोसफी की प्रमोट करके लिखिबो ना भाई तुमे ना उल्टा लिखिबो जोटा तमे बिलीव करनी ना ऑफ कोर्स जोटा मु बिलीव करम सेटा लिखि सिंपल हां पूरा दुनिया रे सेटा ही चली सेटा ही जेबेठू आर्ट एग्जिस्ट करूची सेबेठू एटा ही चली हां से शेक्सपियर टाइम रु चली आसी हाँ हाँ एटा हमर सतरे बहुत ही कंट्रोवर्शियल आडू जाउ जे नहीं कंट्रोवर्शियल किछि नहीं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट एन आर्टिस्ट always try to influence society through his art yeah right correct and he will try to influence वही फिलोसफी में जिस फिलोसफी में वो खुद बिलीव करता है और ये आज से नहीं हो रहा है जब से आर्ट है जब से समाज है तब से हो रहा है बट आपण एटा भी गोटे जिंस देखंतु आपण एटा देखंतु कि 90s रो मूवीज जहां बनउतला कि जेमती प्रोडक्शन हाउस थिला द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग मूवी वाज completely different now it was bit like corporate हेगला आपण स्टोरी डिस्कशन करिया पे आपण आज राइटर मु कहिबी
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ଷ୍ଟୋରି ନାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ୍, ତାର କିଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ବାହାର କରିବେ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଦଜହଦ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ପାସ୍ ହେଇଗଲି ବଟ୍ କି ସାମ୍ନାବାଲାର କେତେ ଡେପ୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏନି ସେନ୍ସ, ବଟ୍ ଦୋ ସି ଅର୍ ହି ୱାଜ୍ ସିଟିଂ ଦେୟାର होल्डिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल इज बेसिकली कमर्शियलाइजेशन। हाँ, कमर्शियलाइजेशन कमर्शियलाइजेशन तो हो ही गया है भाई। कॉर्पोरेट आ गया तो उनके लिए दे आर द प्रोड्यूसर, दे आर पुटिंग द मनी, सो फॉर देम इट्स नॉट आर्ट, इट्स जस्ट नंबर्स, ये तो मतलब अभी कैसा हो गया कि लाइक मैंने yeah, it's more difficult because that is what, no, the whole fight of an artist, like वो देखो हर टाइम में ना आर्टिस्ट का यही स्ट्रगल है, अलग अलग फॉर्म में आता है। अच्छा, ठीक है जी, यू नो सादत हसन मंटो, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, राइट? ग्रेटेस्ट राइटर, यस। से तार पाखे पैसा खाया भी नथला, एवढा अवस्था एंडिंग तर जीवन बहुत जराजीर्ण एंडिंग एबे से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, से अलग प्रकार चैलेंज तार लाइफ रे थिला, से एज रे अलग थिला, कॉर्पोरेट न थिला, एबे कॉर्पोरेशन आसी मनी एबे भी आर्टिस्ट रे से फाइट, तो आर्टिस्ट हमेशा फाइट ही करियो। हां, कलाकार भाई केवल अलग अलग फॉर्म रे, अलग अलग फॉर्म रे स्ट्रगल चलतो चलिबो। सो माने एबे आपणकर हॉलीवुड को आसीबा, जो देव पटेल के संगे मंकी मैन से केमती आपन को ऑफर हला? नहीं, मोर डेब्यू थिला 2014 रे। आई डिड दिस डिज्नी फिल्म कॉल्ड $1 मिलियन आर्म्स, डिज्नी रो। तो तादरे $1 मिलियन आर्म रे बेसिकली इट्स ए ट्रू स्टोरी। तो तादरे इट इज अबाउट माने सेपट एजेंट हुअंती, स्पोर्ट्स एजेंट, माने सब जो केमती टैलेंट मैनेजर हुअंती सेमती एजेंट स्पोर्ट्स एजेंट गोटे थिला जेबी बर्नस्टीन करिकी, से तार गोटे माने मिड 30 रे ओ मिड लाइफ क्राइसिस, जॉब फॉब नाही किछि, बेसी एजेंट ता पाखरे स्पोर्ट्स बड़ स्पोर्ट्समैन नाहांती मैनेज करिया पई, ही वाज गोइंग थ्रू ए मिड लाइफ क्राइसिस। तापर हाउ ही सॉ अमेरिका रे बेसबॉल खेलंती, बेसबॉल टा टिके क्रिकेट भलिया किंतु अलगा पूरा अलगा। से देखु देखु एम देखला क्रिकेट इंडिया रे, तो कहला अरे भाई 1 बिलियन पीपल क्रिकेट फैन, मु सेठी जाई गोटे टैलेंट हंट करिकी क्रिकेटर को आनी की जदी तांकर गोटे हमर आईपीएल इक्विवेलेंट हुए मेजर लीग बेसबॉल, जदी गोटे एमती मु काहा को सिलेक्ट करे देली गोटे ग्लोबली, हाँ, तार पई एजेंट आज एजेंट से रिकवर करिवो, एटा ट्रू स्टोरी थिला। तो एठू दीटा पिला सिलेक्ट करिकी नै की गला, ता संगे तांकर आ गोटे पिला थिला जे बेसबॉल एठी कोच थिला। तो तीनटा बेसिकली लीड रोल थिला, इंडियन रोल, आ गोटे ऑफ कोर्स जेबी बर्नस्टीन, दैट्स अ व्हाइट मैन। तो दीटा तो डिज्नी ने कास्ट कला, जने स्लमडॉग मिलियनेयर रे जो देव रो बड़ भाई थिला मधुर मित्तल, आउ लाइफ ऑफ पायर जो लड़काटा थिला। सो दे वांटेड टू कास्ट समबडी फ्रॉम इंडिया हु इज लिटिल नोन हियर, सो दैट माने चारटा जो लीड रू दी जण तो नहीं गले से माने स्लमडॉग और लाइफ ऑफ पाई, एंड देन द व्हाइट वाज मैन, द एजेंट मैन वाज प्लेड बाय जॉन हैम, वाज अ बिग स्टार देयर। So they auditioned here. So after like 3-4 months of audition, I got the role in $1 million, I mean for Disney. तापरे सेठी रिलीज हुआ परे I started spending time in America also. I have my agent and all. So release पर Disney दो they and me मतलब in some parties or we met and we knew each other. तो मंकी मैन पाई से जेते करथला, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, ही इज लाइक ब्रो, आई मीन लाइक मोर आई एम एक्टर तो एस्टैब्लिश थिला स्लमडॉग वगैरह, बट आज डेब्यू करछि एज अ डायरेक्टर, आई लव्ड योर वर्क एंड ऑल, बट मोर डेब्यू
So I have to approve. It's a second lead with me. I have to approve from the studio because you know bought a studio Universal and all. So can you audition you for the role? I auditioned and that's how I got Monkey Man. अच्छा माने मंकी माने सी हॉलीवुड रे तो बहुत पैसा मिलथो माने जे एटा हमर गोटे एमती गोटे माइंडसेट अछि कि हॉलीवुड रे तो कोटी रू स्टार्ट होतिबो इज इट ट्रू गोटे लेमैन क्वेश्चन एटा भाई झियों को बयस आ पुओं को सैलरी पचारंदिनी पचारंतिनी तो बरा ओडिया पिला तमु एटा सिखेइबी सो एटा सत कथा माने हाथी देखिला दांत और खाइला दांत जेमती अलग अलग थाए हाँ तो आर्टिस्ट तो केबे भी सत कहबेनी ए सत्य नुह मिछ भी कहबेनी 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 से कहबेनी एटा फैक्ट कि से कहबे बट आपण एते लंबा कैरियर लाइक 20 इयर्स यू हैव स्पेंट इन दिस इंडस्ट्री बट गोटे ही ओडिया फिल्म काली रहती तो व्हाई आपण बनै कि डाकंतु करिया कौन माने सत्य आपण को माने गोटे आपण को इच्छा मुताबिक गोटे रोल की ऑफर भी कलेनी करथिले नीलमाधव पंडा हम कहली काली रहती तो माने ही वाज द ओनली वन हु आस्क्ड यू No, some people, couple of people asked in between, but something or the other not worked it out. So, कोई समय मत रोल भल लागला नहीं, कोई समय रे डेट न थिला, डेट न थिवा कोई समय रे for various reason, दी तीन थर चार थर लोग अप्रोच करी करचंती, but ए तीन चार थर ही करचंती, बट तीन चार सौ थर करी नांदी 20 वर्ष रे. अच्छा आई वाज एक्सपेक्टिंग 300-400 थर करबा कथा तीन चार थर आसला बट नेवर वर्कड इट आउट बट या काली राती तो इज द ओनली वन व्हेन जब आपण गोटे माने माने गोटे ठीक चिन्ह बाजी जाई छी कि केई बट हैव अ लॉन्ग करियर अहेड maybe a good role with a good script and a good director approach me I'm always open to do ओडिया फिल्म आम भाई आम भाषा भाई आम माटी आम भाषा भल स्क्रिप्ट भल रोल मो पाखु आसीबो जदी मु काहे करबी आपण लास्ट ओडिया फिल्म कोन देखतिले मु काली राती तो ही देखिଥିଲି लास्ट यार एक्चुअली कौन मु रहिली बॉम्बे रे तो मु जानी भी पारुनी ना कौन कौन रिलीज होची कौन नहीं भल मंद ओडिशा रे रही गला जिंस तो अपॉर्चुनिटी कम एठी देखिबा पाई ना बो बुटु भूत बोली गोटे फिल्म हम जानी छी से फिल्म विषय रे ताको करण जोर शायद धर्मा ताको सेटा मु जानी बट आई मु जानी से फिल्म विषय रे कारण ओई बाबूसन इंस्टाग्राम रे पोस्ट करथला तो we follow each other so okay I know about the film that the film did really good in box office yes that I also heard but I didn't get a chance to saw that no I saw the trailer after that because जो ऐसे तर ट्रेलर पोस्ट करथिला ना so माने you know known for both comic and serious role how do you play sometimes in the depth in this such various characters okay eta pachari sarchi kota kota pachani you worked in actor genres comedy drama action Hollywood millions can you talk about your experience intense difference receiveness भाईना आपण नेशनल बालश्री अवार्ड बालश्री अवार्ड 12 वर्ष रे पाइथिले माने से स्टोरी टिके कोंतु से केमती कितना जमती आई थिंक दैट लाइक पद्मभूषण पद्मश्री हाँ आई थिंक 4th और 5th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो माने भारत रत्न तापरे सबठू बड़ तापरे पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री बालश्री सो बालश्री अवार्ड टा होची चारिटा डिफरेंट फील्ड सृजनात्मक क्रिएटिव आर्ट माने आर्ट पेंटिंग एंड ऑल क्रिएटिव राइटिंग लिखिबा पई क्रिएटिव साइंस रे इनोवेटिव किछि जदी क्रिएट करलो
ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଡାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ସବୁ ମିଶିକି ଏଇ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ଡରେ 16 ବର୍ଷର ତଳ ମାନେ ବିଲୋ 16 ଇୟର୍ସ ମାନେ 0ରୁ 16 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ Participate. ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ପହଲେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 15 ଦିନରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ରଖିକି ତା ଦେହରୁ 10ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ବାଲଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ 96ରେ ଲେଟ୍ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମାଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସୋ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅର୍ ଲାଇକ୍ କାହା ଉପରେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ମାନେ ବାଲଭବନ ଅଛି ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଲଭବନ ବୋଲି ମାନେ ମନୋ ଆକ୍ଟିଂ ୟା ନାଇଁ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିଲା ଫୋକ୍ ଡାନ୍ସ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ବେସିକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଦବାର ବାଲଶ୍ରୀଟା ହେଉଛି ଯେ এই সিলেকশন প্রসেসরে বহুত টপ সবু ম্ୟୁଜିସିଆନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଏଟର ପର୍ସନାଲିଟି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ 30-40 ଜଣ ଜଜ୍ ଥାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଟପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ଗ୍ରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚରର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଦେହରେ ଗ୍ରୁମ୍ କଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ତାକୁ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ ହେଇପାରିବ ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଚୁଜ୍ ମାନେ 10ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି ବାଲଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେସ୍ କରିକି ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲଭବନରେ ଆମର 15 ଦିନର ପୁରା ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିଜରେ ତାପରେ ତା ଦେହରୁ 15 ଦିନରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରକାର କରାହେଲା ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଇଏ ଓ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ପରଫର୍ମ ଏ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ସାଇକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଇନ୍ 96 ମୁଁ ହଁ ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା ଭାଇନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ରହିବ କି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସମହାଉ ଲାଇକ୍ ଦେୟାର ମୁଭିଜ୍ ଆର୍ ସୋ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ସୋ ଡେପ୍ଥ ଏତେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ବି ଭେରି ମଚ୍ ଡେପ୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କାନ୍ତାରା ହେଇଗଲା ଦୋଜ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆର୍ ଦେ ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆସି ବଲିଉଡ଼ରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ ଭାଷାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବି ଭଲସେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କମି ରହୁଛି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ସେ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକିନା ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ରିଜନ୍ ଲାଗୁଛି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୁହେଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ମାନସିକତାରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଲିକତାରେ ବି 4 ବର୍ଷ ରହିଛି ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାଉଥ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଫାନ୍ଧ୍ରା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଝିରେ ଏକା ଓନ୍ଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାରେ ସମାଜରେ ନା କଳାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖରାପ ନଜର ବେଙ୍ଗଲରେ ଯିବ ଘରେ ଘରେ ଯାହା ଘରକୁ ପଶିବ ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ ଗୋଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିଖୁଥିବ ତାକୁ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଗ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଏସବୁ କରୁ ଗୀତ ନାଚ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତି ସାଉଥ୍ରେ ଯାଅ ଦେଖ ସେୟା ଆମର ଏକା ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମାନସିକତା କଳାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ତାକୁ ଖରାପ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତୁମେ କହିଲ ନା ଆମର ଫାଦର ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ ମ ସେଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ ସମାଜର ମାନସିକତାର ଭୁଲ ପୁରା ଓଡ଼ିଆର ସମାଜରେ
ଆରେ କ'ଣ ନାଚୁଛୁ ମୋ କ'ଣ ଗୀତ ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଏଠି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଖରାପ ତ ସମାଜରେ ମୁଁ ଦି ପଟରୁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ଏଇଭଳିଆ ତ ଲୁଚିକି ଯାଉଛି ମଣିଷ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ତେଣୁ ଲୁଚିକି ଯାଉଛି ଲୁଚିକିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯିବେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 5ଟା ଲୋକ ଯିବେ କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ତ ମାନେ ଏ ବେକାର ହେଇଗଲା ପିଲାଟା ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣା ତାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ ହବା ମାନେ ତମେ କଳାରେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମାଜ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲା କଳାକୁ ସେଠି ସିନେମା ହଲ୍ ହବ କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଦେଖିଯିବେ କେଉଁଠି ଗୀତ ଗାଇଲ ବାତ୍ରା ଛତରା ହେଇଗଲା ନାଚିଲା ବାତ୍ରା ଛତରା ହେଇଗଲା କଳାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ କଳାର ଇତିହାସ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଭୋକାଲ ଯେମିତି ଯେଉଁ 3ଟା ଫର୍ମ ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ 3ଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଏତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ 3ଟା ଘରାନା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ ଭଳିଆ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେଜିଂ ଡାନ୍ସ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ନାହିଁ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ତ ଆମର ଯଦି ଇତିହାସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଦେଖିବ ଆମର କଳା ଏତେ ରିଚ୍ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ କଳାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହୀନମାନତା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ କଳାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି ଘରେ ଘରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ ହଉ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାଁ ଲେଖାଇଦେବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୀତରେ ବି ଶିଖାଇଦେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ଛାଡ଼ ସେପଟେ ତାକୁ ବାଉଲ ଗୀତ ଶିଖାଅ ଏଇ ଡାନ୍ସ ଶିଖାଅ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉ ହଉ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଭଲ କଲା ହଁ ଏଇଟା ଭଲ କରୁଛି ଏଇଟା କରୁ କଳାକୁ ନେଇକି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଛୋଟ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ ଆରେ ସତ୍ୟଜିତ ରେର ଫିଲ୍ମ ଏଇସବୁ ଦେଖାଅ ଦେଖେଇବେ ଆମର ଓଲଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୁହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ବୁଝିଛି ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଜରେ ଆମ ସମାଜରେ ଇଏ ମାନସିକତା ଏ ନଜରିଆ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇଛି ଘରେ ଘରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସମାଜରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇଛି କି ଭାଇ କଳା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ନାଇଁ ନେଭର ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜମା ହିଁ ଦେଖିନି ମାନେ ଏମିତି ଏଗେନ୍ ସେ କାହିଁ ଦେଖିନି ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିବ ରୁଟ୍ କଜ୍କୁ ଯିବ ସଦାବେଳେ ଛୋଟରୁ ସେ ଯେତେବେଳଠୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି ବୁଝିଛି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ସେବେଳଠୁ ତା ଘର ପରିବାର ସମାଜ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ମାନେ ବାତ୍ରା ଚତରା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ ଆମର ସମାଜର ସେଥିପାଇଁ ପତନ ହେଉଛି କୌଣସି ସମାଜରେ କଳାକୁ ଯଦି ଏମିତି ନିମ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖିଲ ତମେ ତ ସେ ସମାଜ ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବନି